जब भी इस तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का ज़िक्र होगा जिसमें नाउमीदी हो सकती है, जिसमें लो मूड हो सकता है, डिप्रेसिव फेज़ हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जायटी है या मुख्तलिफ एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पे सेरोटोनिन का ज़िक्र ज़रूर किया जाएगा। सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, उसकी कमी की वजह से यूजुअली इस तरह के मसाइल देखने को आते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट जो है, वो जब इस तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में मेडिकेशन दे रहे होते हैं, तो वो यूजुअली एसेसराइज़ होती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि सेरोटोनिन के लेवल को बेहतर किया जा सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचुरली किस तरह से सेरोटोनिन के लेवल को बेहतर किया जा सकता है। अब ये मुतबादिल नहीं है, तो ये हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे कि कोई पेशेंट है और उसको ये देनी चाहिए और वो साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ना जाए, बल्कि ये हम जनरल लाइफ रूटीन के हवाले से बना रहे हैं कि हर शख्स इस चीज़ को फॉलो कर सकता है और उसमें बेहतरी देखने को मिल सकती है। इसमें क्या क्या किया जा सकता है कि अपनी लाइफ रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी को शामिल कर लीजिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी में क्या हो सकता है, रनिंग हो सकती है, इसमें एक्सरसाइज हो सकती है, जिम में जाकर एक्सरसाइज हो सकती है। इसी तरह से योगा, मेडिटेशन वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसी तरह से डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज जो है उनसे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और इस तरह से जो मसाज है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है कि सेरोटोनिन के लेवल को बूस्ट किया जा सके। तो इस तरह की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो सेरोटोनिन का लेवल है वो बूस्ट होता है। अब जैसे कि यानी हम जब ये काम करते हैं तो कोई भी आप विजुअलाइज़ करें, या फिर अगर आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आप ज़रा सोचें कि जब आप जिम में जाते हैं तो उससे पहले आपका मूड किस तरह का होता है और जिम से आने के बाद आपका मूड किस तरह से होता है। आप में थोड़ी सी ज़्यादा खुशी या थोड़ी सी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आप में देखने को मिल रही होती है। इसी तरह से जो एक और चीज़ है जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है वो है स्लीप की रूटीन, स्लीप हाइजीन। यानी कि सोने और जागने की रूटीन को अगर बेहतर बना लिया जाए, अगर सोने का एक टाइम सेट कर लिया जाए, जागने का एक टाइम सेट कर लिया जाए, तो उससे भी अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो उससे भी जो सेरोटोनिन है उसको एक बूस्ट मिलता है। इस तरह से जो तीसरा पॉइंट है उसको इसी के साथ हम लिंक कर लेते हैं कि जब आप टाइम पर उठेंगे तो आप नेचुरल इन्वायरमेंट में ज़्यादा जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, जिसमें सूरज का जो है उससे एक्सपोज होना और सूरज की जो रोशनी है उसमें आप घूमें, तो उससे भी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उससे भी काफ़ी बेहतरी आती है सेरोटोनिन के लेवल में। इस तरह से इस तरह की एक्टिविटीज़ का ज़िंदगी में शामिल कर लेना जिससे आपको मज़ा आता है। जैसे कि किसी शख्स को अगर क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, तो अगर वो डेली क्रिकेट खेले, या फिर अगर किसी को बुक रीडिंग से मज़ा आता है, अगर किसी को कोई वीडियो गेम खेलने से मज़ा आता है, किसी को मूवीज़ या ड्रामास देखने से मज़ा आता है, तो इस तरह की जो एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपको यूजुअली खुशी मिलती है वो काम करने से, तो उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इसी तरह से कुछ डाइट में चीज़ें ऐड कर लें अगर, तो ये जो चीज़ें हैं जो कि डाइट में हम बात कर रहे हैं, इसमें ये कंसिडर किया जा रहा है कि कोई शख्स जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई इस तरह के हेल्थ का मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की हेल्थ की कंडीशन है कि जिसमें इस तरह की चीज़ें मना है या उनकी ममानियत है, तो उसमें डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है, या इन चीज़ों को वो आप छोड़ दें या बाकी चीज़ों को यूज़ करते हुए बेहतरी लाई जा सकती है। ये जो चीज़ें हैं उनमें क्या है, उनमें एग्स हैं, एग से सेरोटोनिन जो है वो बेहतर हो सकता है। इस तरह से जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि साग है, पालक है, या बंद गोभी है, उससे काफ़ी बेहतरी आती है। इसी तरह से नट्स से या सीड से उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इसी तरह से अगर हम डाइट में मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों की बात करें, तो रिसर्च ये बताती है कि जो कॉफ़ी का इंटेक है वो भी काफ़ी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज़ करने में उसका काफ़ी रोल है। इसी तरह से रिसर्च ये भी बताती है कि जो डार्क चॉकलेट है वो भी काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है सेरोटोनिन के लेवल को बेहतर करने में। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।